अरे यार, मुझे रीडिंग बहुत डिफिकल्ट लगती है। अरे हाँ यार, मुझे भी, स्पेशली ये एमसीक्यूज। और मैं तो ज्यादातर इसे गैस ही कर देती हूँ और मोस्टली ये गलत चले जाते हैं और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी यही होते हैं। If you are also doing the same while attempting your MCQs, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं MCQs के ऊपर, द राइट स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, which is a big difficulty for many of the IELTS candidates. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसा रेलेवेंट कंटेंट इन फ्यूचर भी मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एज वेल एज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले एमसीक्यूज जब आपने करने हैं, कीप इन माइंड वन थिंग, आपने जस्ट क्वेश्चन रीड करना है, उसके सारे के सारे ऑप्शन साथ के साथ रीड नहीं करने, क्योंकि जब आप ऑप्शन पहले रीड कर देते हो, बाद में टेक्स्ट पे जाते हो, देन यू हैव द कंफ्यूजन कि ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। पर आप इसको सॉल्व करो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के मेथड से। हाउ? पहले क्वेश्चन को रीड करो, बी केयरफुल, इसमें स्किमिंग या स्कैनिंग किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कीवर्ड्स को फाइंड करो, उनके बेसिस पे अपनी लोकेशन ढूंढो। लोकेशन पे जाने के बाद उसको पूरा का पूरा रीड करो कॉन्टेक्स्ट को। आफ्टर रीडिंग द कॉन्टेक्स्ट आप एमसीक्यूज, आप ऑप्शन रीड करोगे। अब डिफरेंट ऑप्शंस को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के मेथड से करो, वेदर दिस थिंग इज ट्रू टू द कॉन्टेक्स्ट or it is contradicting or it is not at all talked about, या इंफॉर्मेशन वैसी की वैसी नहीं है जो क्वेश्चन में है हमारे पास या जो टेक्स्ट में है वो मैचिंग नहीं है, तो इस मेथड से करोगे देन योर MCQs will be 100% correct. Here we are focusing on Cambridge 16 Reading Test 2 Passage 3 and the MCQs of that passage. Let's quickly begin with that. See, it is book 16. The passage is how to make wise decisions. We will move on to the questions. First is, what point does the writer make in the first paragraph? फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर ने कौन सा पॉइंट दिया है? हमने क्वेश्चन रीड कर लिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स दे क्विकली जंप इनटू रीडिंग द ऑप्शंस, बट हमने ऑप्शंस रीड नहीं करने। यहाँ पर हमने सिर्फ क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चेक की कि क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर ने कौन सा पॉइंट दिया है। अब हम फर्स्ट पैराग्राफ पे जाएंगे। इट इज, across cultures, wisdom has been considered one of the most revered human quality. Revered is respected. Wisdom एक बहुत respected human quality है. Although the truly wise may seem few and far between, बहुत कम. Truly wise people लग सकता है कि बहुत कम है. Empirical research examining wisdom suggest, एक रिसर्च हुई है जिसने सजेस्ट किया है that it isn't an exceptional trait possessed by a small handful of bearded philosophers after all. तो रिसर्च ने सजेस्ट किया है कि ये एक एक्सेप्शनल ट्रेट नहीं है। isn't an exceptional trait, कि पहले हम मानते थे कि फिलोसोफर्स जो होते हैं वो ही वाइज होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट द लेटेस्ट स्टडीज शो, अब जो स्टडी हुई है उसने दिखाया है हमें that the most of us have the ability to make wise decisions. हमें बहुत सारे लोग जो हैं उनमें wise decisions लेने की ability है given the right context. तो हमने अब इसका जिस्ट निकालना है कि इसमें क्या कहा हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि विजडम जो है ह्यूमंस की एक गुड क्वालिटी है। पहले माना जाता था कि बियर्डेड फिलोसोफर्स ही वाइज होते हैं, बट आज की रिसर्च में पता चला है कि हर कोई बढ़िया डिसीजन, वाइज डिसीजंस ले सकता है। सो दिस इज आवर कॉन्टेक्स्ट। अब हमने क्वेश्चन के ऑप्शंस रीड करने हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज, विजडम अपीयर्स टू बी यूनिक टू ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस में ये यूनिक है।
अब इसको हम तब मान सकते थे अगर उन्होंने बताया होता कि एनिमल्स में ये क्वालिटी नहीं है या किसी के साथ कंपेयर किया होता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रीड किया हमने, तो हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये जो है वो अपीयर ही नहीं हुई, नॉट गिवन है एक तरह से। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की स्ट्रेटेजी लगा के चलो, इट विल बी इजी फॉर यू, तो ये नॉट गिवन है। अ बेसिक अजम्पशन अबाउट विजडम मे बी रॉन्ग। एक मानी जा रही चीज, बेसिक अजम्पशन जो माना जाता है इसके बारे में, विजडम के बारे में, वो रॉन्ग हो सकती है। अब कुछ ऐसा सा ही रीड किया है हमने वहां पे कि बहुत देर से ये माना जा रहा था कि बियर्डेड फिलोसोफर्स ही वाइज होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान वाइज डिसीजन ले सकता है। तो क्वाइट पॉसिबल दिस इज आवर राइट आंसर, बट हम बाकी ऑप्शंस भी रीड करते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ विजडम मे डिपेंड ऑन द सोसाइटी वी बिलोंग टू। उसमें सोसाइटी, अब थोड़े थोड़े वर्ड्स पिक कर लो और मैच करो उधर से कि कॉन्टेक्स्ट इनका आया है या नहीं, इनकी बात हुई है या नहीं। सोसाइटी का वहां पे कोई रेफरेंस नहीं आया, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। देयर इज स्टिल मच टू बी डिस्कवर्ड। बहुत ज्यादा भी डिस्कवर करने की जरूरत है अबाउट द नेचर ऑफ विजडम, विजडम की नेचर के बारे में, बट ऐसा सा भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला। तो बेसिक अजम्पशन, अब हमें जो लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, अगर आपको 2 पे डाउट हो रहा है सपोज, तो उनके कीवर्ड उठाओ और उसको मैच करके देखो अपनी लोकेशन के साथ। लेट्स डू इट। बेसिक अजम्पशन हो गया, मे बी रॉन्ग हो गया। यहां पे था बेसिक अजम्पशन के लिए है few and far between, although the truly wise may seem मतलब लगता था, ये माना जाता था, इट मीन्स बेसिक अजम्पशन। अब यहां पे है लेटेस्ट स्टडीज ने शो कर दिया कि मोस्ट ऑफ अस हैव द एबिलिटी, मतलब जो बेसिक अजम्पशन थी वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। इट मीन्स दिस इज आवर राइट आंसर कि जो बेसिक अजम्पशन है वो रॉन्ग हो सकती है। So B is our right answer. Move on to the next one. What does Igor Grossman suggest about the ability to make wise decisions? Igor Grossman, अब हमें एक नेम मिल गया जिसकी हेल्प से हम क्विकली अपनी लोकेशन को फाइंड कर पाएंगे। वो क्या सजेस्ट करता है ह्यूमन बीइंग्स की वाइज डिसीजंस लेने की एबिलिटी के बारे में। ये 2 चीजें हमारे लिए मेन हैं। लोकेशन हमने फाइंड करनी है इगोर ग्रॉसमन को फोकस करके। सो इट इज गिवन हियर, सेज एसोसिएट प्रोफेसर, मतलब ये पर्सन जो है ये चीज बोल रहा है। अब जो उसने क्वेश्चन में है सजेस्ट क्या कर रहा है, अब ये देखो कॉमास डाले हुए हैं, इट मीन्स जो उसकी कही हुई बात है वो यहां पे अपीयर हो रही है। उसके बाद वाला जो मैटर है रीसेंट एम्पिरिकल फाइंडिंग्स फ्रॉम, ये और फाइंडिंग्स की बात है, इसकी बात नहीं है। हमने फोकस करना है इसी को, इसने क्या कहा है। तो हम रीड करेंगे, इट अपीयर्स दैट एक्सपीरियंशियल, सिचुएशनल एंड कल्चरल फैक्टर्स आर इवन मोर पावरफुल इन शेपिंग विजडम देन प्रीवियसली इमेजिन्ड। ये 3 जो हैं, अब इनको देख के घबराना नहीं है कि ये पता नहीं कौन से फैक्टर्स हैं, कोई भी हैं, वी आर नॉट टू वरी। ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो और भी ज्यादा पावरफुल हैं इन शेपिंग विजडम देन प्रीवियसली इमेजिन्ड। विजडम को शेप करने के लिए, डिटर्मिन करने के लिए ये 3 फैक्टर्स और भी ज्यादा पावरफुल हैं जितने के पहले सोचे जा रहे थे। अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इट इज, अब हमने ऑप्शंस रीड करने हैं। इट कैन वेरी ग्रेटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये वेरी करते हैं, मतलब डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है। नो, अर्लियर रिसर्च इनटू इट वाज बेस्ड ऑन अनरिलायबल डेटा। अब डेटा की कोई बात आई है क्या? नॉट एट ऑल। The importance of certain influences on it was underestimated.
कुछ इन्फ्लुएंसेस की। अब ये इन्फ्लुएंस कौन से हो गए? फैक्टर्स। उनकी इंपॉर्टेंस अंडर एस्टिमेट की जा रही थी। अब वहां पे लोकेशन में हमें बोला गया है कि ये ज्यादा पावरफुल हैं जितने सोचे जाते थे उससे। इट मीन्स पहले उसे कम माना जाता था, पहले उसकी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट किया गया था। दैट्स वाई दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भी रीड कर लो एक बार ऑप्शन। वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी डिफाइन इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन क्राइटेरिया। साइकोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस वाइज डिसीजन के बारे में अपनी तरह से अपना क्राइटेरिया लगा के उनके बारे में हमें बताती है, पर यहाँ पे ब्रांचेस का अलग अलग रेफरेंस नहीं है कि क्या कौन सी ब्रांच क्या कह रही है, कौन सी क्या कहती है। तो इसलिए दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। वी हैव गॉट आवर राइट आंसर। अब अगर आप उसके आगे रीड करना स्टार्ट कर दोगे तो क्वाइट पॉसिबल आपको इसमें डाउट क्रिएट हो जाए, बट हमारी लोकेशन सिर्फ यहां तक लिमिटेड थी कि इस पर्सन ने, इगोर ग्रॉसमैन ने क्या बोला हुआ है। सो दैट्स व्हाई वी फोकस्ड ऑन दिस पार्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to the third paragraph, Grossman claims that the level of wisdom an individual shows. थर्ड पैराग्राफ बोल दिया इन्होंने, तो हमने थर्ड पैराग्राफ पूरा का पूरा रीड करना है। अगर वहां पे हमारे पास था कि पर्सन ये क्या कह रहा है, तो जहां पे उसका रेफरेंस था हमने वो रीड किया। अब थर्ड पैराग्राफ लिखा है तो हम पूरा का पूरा थर्ड पैराग्राफ रीड करेंगे, उसका जिस्ट निकालेंगे। ग्रॉसमैन ने इसमें क्लेम किया है कि लेवल ऑफ विजडम जो एक पर्सन शो करता है, आगे हम ऑप्शन रीड नहीं करेंगे। दिस इज आवर थर्ड पैराग्राफ। इट सीम्स दैट it's not so much that some people simply possess wisdom and others lack it, but that our ability to reason wisely depends on a variety of external factors. जो हम एबिलिटी शो करते हैं वाइज रीजन की, वो अलग अलग एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करती है। इट इज पॉसिबल टू कैरेक्टराइज थॉट प्रोसेस attributed to wisdom without considering the role of contextual factors. ये impossible है कि हम thought process को attributed to wisdom characterized, अगर thought process को characterize करना है तो ये impossible है कि हम contextual factors को consider ना करें। It means contextual factors important है, उनको consider करना है। एक्सप्लेन्स ग्रॉसमैन, उसने ये बात बोली है। इन अदर वर्ड्स, विजडम इज नॉट सोली एन इनर क्वालिटी। ये हमारी इनर क्वालिटी ही नहीं है, बट रादर अनफोल्ड्स एज अ फंक्शन ऑफ सिचुएशंस। सिचुएशन के बारे में है, पीपल हैपन टू बी इन, लोग जिस सिचुएशन में होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसकी एबिलिटी इंक्रीज होती है। Some situations are more likely to promote wisdom than others. कुछ situations wisdom को ज्यादा प्रमोट करती हैं दूसरी situations की बजाय। मतलब देखो, अब situations, factors, contextual, ये चीजें हमारे पास ओवरऑल इंपॉर्टेंट निकल रही हैं। और इसका जिस्ट क्या निकल रहा है, इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि बेसिकली जो विजडम है एक पर्सन की, वो कुछ सिचुएशंस उसे ज्यादा प्रमोट करती हैं और कुछ कम करती हैं। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस। तो यहां पे है लेवल ऑफ विजडम एंड इंडिविजुअल शोज कैन बी ग्रेटर देन दे थिंक इट इज। विजडम ज्यादा हो सकती है जितनी सोची गई है उससे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग होती है। सर्कमस्टेंसेस वर्ड हमें मिला है, तो जो सर्कमस्टेंसेस है उसके लिए वर्ड देखो सिचुएशंस।
सिचुएशंस बार बार आया हुआ है, और कंटेक्चुअल फैक्टर्स, दैट इज ऑल्सो द सिचुएशन. सो दिस कैन बी देयर. द नेक्स्ट वन इज may be determined by particular aspects of their personality. उनकी पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स को फोकस करके डिटर्मिन की जा सकती है. नहीं, पर्सनैलिटी की बात नहीं आई. शुड डेवलप ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस. लाइफ के एक्सपीरियंसेस से डिटर्मिन होती है. अब हमें लाइफ एक्सपीरियंस का भी कोई भी रेफरेंस नहीं मिला है. सर्कमस्टेंसेस के रिगार्डिंग जरूर हमें मिल चुका है. सिचुएशंस विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस. सो इट इज एट्रीब्यूटेड टू विजडम विदाउट कंसिडरिंग द रोल ऑफ कंटेक्चुअल फैक्टर्स. वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, किस सिचुएशन में है, इसके बिना किसी की विजडम को कैरेक्टराइज नहीं किया जा सकता. इट मीन्स सिचुएशन इज इंपॉर्टेंट. उसके लिए वर्ड है हमारे पास इन द ऑप्शन सर्कमस्टेंसेस. सो दिस बिकम्स आवर राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इट इज what is described in 5th paragraph. अब हमें 5th paragraph को फोकस करना है. Without reading the options, we will move on to 5th paragraph. Here it is written, Grossman and his colleagues have also found that one of the most reliable ways to support wisdom in our day-to-day decisions is to look at scenarios from a third-party perspective. अब important क्या है कि wisdom जो है हमारे day-to-day decisions में, उसका है is to look at scenarios. Scenarios की तरफ देखो from a third-party perspective. Third-party perspective मतलब खुद को involve मत करो, as a third person judge करो उसे. As though giving advice to a friend. जैसे आप फ्रेंड को एडवाइस दे रहे हो. Research suggests that when adopting a first person viewpoint, we focus on focal features of the environment. First person से अगर सोचते हो आप तो focal features को रेफर करते हो. And when we adopt a third person observer viewpoint, we reason more broadly. अब तारीफ कर रहा है वो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव की, कि थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, ऑब्जर्वर बन के देखते हो, तो आप मोर ब्रॉडली रीजन कर सकते हो. एंड फोकस मोर ऑन इंटरपर्सनल एंड मॉरल आइडियल्स सच एज जस्टिस एंड इम्पार्शियलिटी. तो ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं. थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से देखते हो, थर्ड पर्सन बन के देखते हो, तो आप ज्यादा फोकस कर सकते हो. Looking at the problems from this more expansive viewpoint. Expansive. There is difference between expansive and expensive. अगर PEN है तो it means costly, जिसमें ज्यादा मनी है, मनी लगती है. Expansive means broad, broader point of view. Appears to foster cognitive processes. So एक्सपेंसिव व्यू पॉइंट होना चाहिए, वो डेवलप होता है थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से. अब हमने ऑप्शंस रीड करने हैं इसके. इट इज हियर. अ डिफिकल्टी एनकाउंटर्ड व्हेन अटेम्प्टिंग टू रीजन वाइजली. वाइजली रीजन करना है तो उसके लिए डिफिकल्टी आती है. क्या कोई डिफिकल्टी का रेफरेंस था जो हमने रीड किया? नो. An example of the type of person who is likely to reason wisely. पर्सन की टाइप की एग्जाम्पल जो वाइजली रीजन कर सकता है. अब वहां पे हमें एस्पेक्ट जरूर बताया हुआ है बट टाइप ऑफ पर्सन नहीं है. ऑब्जर्वर बोला हुआ है बट उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए. टाइप ऑफ पर्सन, पर्सन को रेफर नहीं कर रहा वो. नेक्स्ट, this can also not be there. A controversial view about the benefits of reasoning wisely. Controversy तो कोई है ही नहीं उसमें. उसमें ये नहीं कहा हुआ कि एक ग्रुप ये कह रहा है, दूसरा ग्रुप ये कह रहा है. So this is not correct. A recommended strategy that can help people to reason wisely. Suggestion दी हुई है, strategy recommend की है
कि लोग वाइजली कैसे रीजन कर सकते हैं। अब ये एक स्ट्रैटेजी ही तो है जो आप वो बता रहे हैं, इज टू लुक एट द सिनेरियो फ्रॉम अ थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये चीज होनी चाहिए, थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से देखो, ऑब्जर्वर बन के देखो। सो दिस इज गोइंग टू बी आर राइट आंसर। हमें स्ट्रैटेजी रेकमेंड की गई है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट टाइम जब भी आप एमसीक्यूज करो तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स वेदर दिस स्ट्रैटेजी इज हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। And if you want me to make the videos on some other particular module, then let me know by mentioning in the comment box. Till that time, keep preparing. All the very best for your exam. Thanks for watching.